अस्सलामुअलैकुम। आज से हम प्रॉफ पास पेपर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम फार्मा, पैथो और माइक्रो के फोरेंसिक के एमसीक्यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। A 24-year-old man after a car accident was diagnosed with a neurogenic shock due to the spinal cord injury. An emergency treatment was started with the non-epinephrine. Which of the following effects is produced by this drug? इसमें क्या बताया हुआ है कि एक 24-year-old मैन है, उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या डायग्नोज किया है कि उसको न्यूरोजेनिक शॉक हो गया। तो एज अ रिजल्ट हमने उसको ट्रीट करने के लिए नॉन एपिनेफ्रीन दी है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द नॉन एपिनेफ्रीन? तो नॉन एपिनेफ्रीन विल इंक्रीज द रेनिन सिक्रेशन, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू है कि 55-year-old woman is presented in the clinic because of the gradual onset of the scratchy sensation on the both eyes and extreme dryness on the mouth and the lips, ठीक है। कि एक स्क्रैची सेंसेशन हो रही है, आइज़ में फ़ील हो रही है और ड्राइनेस भी फील हो रही है माउथ में और लिप्स में। दैट शोज़ कि सिक्रीशंस कम हुई हुई हैं, ठीक है। तो हमने एक ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की है टू रिलीव द पेशेंट जीरोस्टोमिया, ठीक है। जब ड्राइनेस होती है और स्क्रैची सेंसेशंस होती है आइज़ में, तो दैट शोज़ दैट द पेशेंट हैज़ जीरोस्टोमिया, ठीक है। तो आप उसको कौन सी ड्रग दोगे सो दैट जीरोस्टोमिया ट्रीट हो जाए? तो वी विल गिव पाइलोकार्पिन टू दैट पेशेंट। बिकॉज व्हाट्स दैट रीज़न कि हम उसको पाइलोकार्पिन दे रहे हैं? क्योंकि पाइलोकार्पिन इज़ अ मस्कराइनिक एगोनिस्ट, सो इट विल इंक्रीज द सिक्रेशंस, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जीरोस्टोमिया ट्रीट हो जाएगा। Then the third MCQ इसमें है कि 77-year-old man suffering from the chronic obstructive pulmonary disease COPD से वो सफ़र कर रहा है, has been taking the ipratropium by the inhalation. Shortly after the accidental spraying the medication on his face, which of the following adverse effect would have occurred by this drug? ठीक है कि 77-year-old man है and he is suffering from the COPD, ठीक है। और वो इनहेल कर रहा है इप्राट्रोपियम सो दैट उसका जो COPD है वो ट्रीट आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि जो एक्सीडेंटली उसका जो इप्राट्रोपियम है उसने फेस पे उसको स्प्रे कर लिया, ठीक है। तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होगा कि ब्लड विजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि विजन में ब्लडनेस आना शुरू हो जाएगी। So the fourth MCQ is that the Mr. Fazan had the allergic reaction due to the bee sting. He is given subcutaneous injection to relieve his symptoms. Following the subcutaneous injection, he had the dilation of the pupil with the rise in the systolic blood pressure and the fall in the diastolic blood pressure. Which of the following drug is responsible for this effects? कि आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, और उसको बी ने अटैक किया उस पर, जिसकी वजह से उसको एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो आपने उसको एक ड्रग इंजेक्ट की है जिसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट्स आए ड्रग के वो क्या आए हैं कि उसको डायलेशन ऑफ द प्यूपिल होना शुरू हो गई है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू हो गया और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो फॉल करना शुरू हो गया। सो व्हाट द ड्रग इज़ द एड्रेनलिन। कि आपने उसको एड्रेनलिन इंजेक्ट की है जिसकी वजह से प्यूपिलरी डायलेशन हो गई है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू हो गया और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसमें फॉल आना शुरू हो गया। So the fifth MCQ is a 20-year-old boy with the redness and the swelling in the right eye reached to the local doctor for the treatment of his problem. कि आपके पास एक 20-year-old पेशेंट आपके पास आया है जिसकी आइज़ के अंदर रेडनेस भी हो रही है और स्वेलिंग भी हो रही है, ठीक है। तो आपने उसको टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन की है एक ड्रग की जिसकी वजह से उसको मिड्रियासिस भी हो रही है और साइक्लोप्लेजिया भी होना शुरू हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वॉज एडमिनिस्टर्ड टू द बॉय? सो द राइट आंसर इज एट्रोपिन, बिकॉज एट्रोपिन इज अ मस्कराइनिक एंटागोनिस्ट and it causes the mydriasis and the cycloplegia. जो muscarinic agonist होते हैं causes the meiosis. A 64-year-old woman recently diagnosed with open angle glaucoma started the topical therapy with the timolol, ठीक है। कि आपके पास एक ओल्ड एज वुमन आई है एंड शी इज़ डायग्नोज्ड विद द ओपन एंगल ग्लोकोमा और उसको ट्रीट करने के लिए आप दे रहे हैं टिमोलोल। तो which of the following is most likely site of action of this drug? तो ciliary epithelium is the correct answer. Timolol acts in the ciliary epithelium to control the open angle glaucoma. Seventh MCQ, a 67-year-old man recently diagnosed with the benign prostatic hyperplasia. जो benign prostatic hyperplasia होता है, it's most common in the old age man. The drug class absolutely contraindicated in this patient is which of the following? So आप
मतलब एक पेशेंट आपके पास आया, उसको ओल्ड एज मेल पेशेंट है और उसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी आपके पास ड्रग क्लास है जो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, विच इज़ टोटली एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस पेशेंट, इट्स एंटी मस्कराइनिक्स। वाई? बिकॉज एंटी मस्कराइनिक्स हमारे पास जो सिक्रीशंस होती हैं उनको वैसे ही कम कर देती हैं, ठीक है, कम कर देती हैं। तो अगर एक पेशेंट है, इसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है जिसकी वजह से यूरिनरी सिक्रीशंस पहले ही नहीं हो रही है, ठीक है, यूरिन प्रॉपर वे में सिक्रीट नहीं हो पा रहा, इजीली सिक्रीट नहीं हो पा रहा, और अगर आप उसको एंटी मस्कराइनिक ड्रग दे रहे हो तो सिक्रीशंस और ज़्यादा कम हो जाएंगी, तो इट विल कॉज ट्रबल। सो एंटी मस्कराइनिक class of drug is totally contraindicated in the patients with a benign prostatic hyperplasia. So the eighth MCQ is, when focusing on the near object, there is a contraction of the ciliary muscles of the eye having the parasympathetic innervation and the muscarinic receptors, ठीक है, कि अगर आप किसी नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो आपके जो सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसके अंदर कौन सी इनर्वेशन है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है और मस्करानिक रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन दिस आई? तो सेकेंड मैसेंजर में डेफिनेटली क्या होगा, इट विल बी IP3। द क्रोनिक चेन स्मोकर डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है, कि एक चेन स्मोकर है, क्रोनिक है, काफ़ी अरसे से वो स्मोकिंग कर रहा है और वो अब उसने सोचा है कि आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है। तो फिजिशियन डिस्क्राइब हिम द कोलिनोमाइमेटिक एजेंट, ठीक है, एक कोलिनोमाइमेटिक एजेंट उसको प्रेस्क्राइब किया है, एंड विच इज़ ऑल्सो द लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, कि वो लिपिड सॉल्युबल है, दिस इज़ द हिंट, एंड इट इज़ यूज्ड टू फैसिलिटेट द स्मोकिंग सेसेशन, और उसमें वो हेल्प कर रही है टू क्विट स्मोकिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ गिवन टू द पेशेंट? सो द आंसर इज़ वेरेनिसिलिन, ठीक है, कि वेरेनिसिलिन इज़ अ ड्रग विच हेल्प्स टू क्विट स्मोकिंग एंड इट इज़ ऑल्सो लिपिड सॉल्युबल। बेलाडोना अल्कलॉइड्स आर द लिपिड सॉल्युबल टर्शियरी अमाइन्स। बेलाडोना अल्कलॉइड्स का जहाँ पे भी जिक्र आता है तो दैट मीन्स कि इट्स एट्रोपिन, ठीक है, इसके एट्रोपिन का सेकेंड नेम है बेलाडोना अल्कलॉइड्स एंड इट इज़ अ मस्कराइनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। द एक्सीडेंटल इंजेक्शन बाय द टॉडलर में कॉज डेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द अल्कलॉइड लीडिंग टू द मोर्टालिटी? तो जो बेलाडोना अल्कलॉइड्स का जो टॉडलर में मोस्ट डेंजरस इफेक्ट होता है विच कैन कॉज डेथ ऑफ द टॉडलर, it is hyperthermia. So the hyperthermia is the right answer. A 62-year-old woman who was on the vacation in the Mary presents to the local hospital with the nausea, vomiting and profuse watery diarrhea. कि एक वुमन है आपके पास, इट्स अ ओल्ड एजेड वुमन आपके पास आई हैं और वो मरी में, ठीक है, हाई रेट पेसेस में प्रेजेंट है, और उनको क्या प्रॉब्लम हो गई है, शी प्रेजेंटेड विद द नाउजिया, वॉमिटिंग एंड द प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, ठीक है। The symptoms had appeared after eating raw oysters. She was prescribed atropine. Which of the following molecular actions most likely mediated therapeutic effect of the atropine in the patient's disorder? तो atropine आपने उसको दी है, तो atropine का mode of action पूछा हुआ है, तो it causes the decreased systolic calcium in the smooth muscle cells. A 30-year-old female patient presents in the medical OPD of REHS with the complaints of the nasal obstruction since 2 weeks, ठीक है, कि एक 30-year-old फीमेल पेशेंट आपके पास आई हैं, वो कह रही हैं कि उनको nasal obstruction हो रही है since 2 weeks, ठीक है। तो आपने उनको एक ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब की है वो जो कि एक्ट करेगी डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक एजेंट, और वो nasal decongestion के तौर पर भी एक्ट करती है। तो विच इज़ द ड्रग? सो द राइट आंसर इज़ फेनाइलेफ्रीन। फेनाइलेफ्रीन एक ऐसी ड्रग है जो कि nasal decongestion के तौर पर भी क्या करती है, और इट इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक एजेंट। 13th MCQ है, a 23-year-old female after the post-operative surgery complains of the abdominal cramps, feeling of fullness and bloating। कि आपके पास एक फीमेल पेशेंट है, उनकी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुई है और उनको फीलिंग ऐसी फील हो रही है कि इट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, फिर ब्लॉटिंग भी हो रही है और अब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, ठीक है, अब्डोमिनल पेन भी हो रही है। तो आपने उनको बेथेनिकोल दी है टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द पैरालिटिक इलियस, ठीक है। तो द ड्रग contraindicated to which of the following conditions? तो इट्स पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स में द ड्रग इज contraindicated, हम बेथेनिकोल नहीं दे सकते। A 34-year-old field worker poisoned with an organophosphate choline esterase inhibitor is treated with a drug for the control of his symptoms. Which of the following drug it could be? तो जो organophosphate poisoning होती है तो इसके लिए उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सी ड्रग देते हैं? हम लोग देते हैं एट्रोपिन, बिकॉज एट्रोपिन इज़ अ मस्कराइनिक एंटागोनिस्ट।
15th MCQ. A 29-year-old woman complains that she is unable to keep her eyes open despite the fact that she is not tired and had the facial muscle weakness. ठीक है, कि आपके पास एक वुमन आई, वो ये कंप्लेन कर रही है कि वो उनकी आइज़ अपनी ओपन नहीं कर पा रही है बिकॉज लाइक शी इज़ नॉट टायर्ड. ठीक है, उनको टायर्डनेस भी फील नहीं हो रही है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि फेशियल मसल्स वीकनेस हो गई है. ठीक है, तो आपने जब उसको डायग्नोज किया तो शी इज़ सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम द मिस्थीनिया ग्रेविस. ठीक है, तो आप कौन सी ड्रग देते हो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट? तो मिस्थीनिया ग्रेविस एंड डायग्नोसिस आर द हिंट. तो आप उसको कौन सी ड्रग देते हैं? इट्स एड्रोफोनियम. 16th MCQ. A 70-year-old male visit to the OPD of RAHS with a urinary retention. कि आपके पास एक ओल्ड एज मेल आए हैं, उनको यूरिनरी रिटेंशन हो रही है. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर यूरिनरी रिटेंशन को कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो कि दैट इज सफरिंग फ्रॉम द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. तो अल्ट्रासाउंड शोज द enlarged prostate. ठीक है, ही इज़ प्रिस्क्राइब द adrenergic receptor blockers फॉर द ट्रीटिंग ऑफ द benign prostatic hyperplasia. ठीक है, तो which of the following drugs was given to the patient? So the right answer is tamsulosin. Tamsulosin is an adrenergic receptor blockers and it is used to treat the benign prostatic hyperplasia. So the 17th MCQ is a 20-year-old female with a glaucoma presented in the medical OPD with the complaints of the intense eye pain and blurred vision. एक पेशेंट आपके पास आया है एंड शी सफरिंग फ्रॉम इंटेंस आई पेन एंड द ब्लड विजन. तो आपने उसको ट्रॉपिकल एडम फॉर्मुलेशन दी है विच इज़ एक ऐसी ड्रग है विच इज़ द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. सो द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? Timolol. ठीक है, द राइट आंसर इज Timolol because Timolol is a non-selective beta blocker and it is used to treat the intense eye pain and blurred vision. Mr. Hamid, the 40 years of age, known asthmatic patient in the medical OPD with the high blood pressure, the treating physician avoids prescribing him a drug which causes aggravation of the asthma. Which of the following drug is prescribed by the physician? कि मिस्टर हमीद एक 40 ईयर पेशेंट है. ठीक है, मिडिल एज मैन है एंड वो एस्थमेटिक पेशेंट है. उसको ओपीडी में आया है विद हाई ब्लड प्रेशर. उसको अस्थमा भी है एंड ब्लड प्रेशर भी है. तो आप एक फिजिशियन एक ऐसी ड्रग हम उसको नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते जो कि उसको अस्थमा को एग्रीवेट कर दे. तो द ड्रग इज़ प्रोपेनालोल. ठीक है, तो फिर हम उसको प्रोपेनालोल प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि अस्थमा को भी ट्रीट करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट कर सकते हैं और अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उसको एग्रीवेट नहीं करता. मिस्टर जमील इज़ टेकिंग बीटा ब्लॉकर having the intrinsic sympathetomimetic activity for the control of its high blood pressure. ठीक है, कि एक पेशेंट है वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है, उसके अंदर सिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी है जो कि इसको बीटा जो उसके हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल कर देगी. तो द ड्रग यूज बाय द पेशेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज Pindolol. कि Pindolol is the beta blocker and it is used to treat the high blood pressure. So next MCQ is that your pharmacology laboratory is given a new compound for screening. It is found to increase heart rate, reduce blood pressure and reduce uterine contractility. You would classify this agent in which of the following drug class? कि अगर आपके पास एक ड्रग आई है, ठीक है, एक ऐसी ड्रग है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगी, जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देगी और जो यूटेराइन कंट्रैक्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगी, तो वो कौन सी क्लास की ड्रग होगी? तो इट वुड बी बीटा एगोनिस्ट. अ 63-year-old पेशेंट विद an intensive care unit requires infusion of the procainamide. Its half-life is 2 hours. The infusion begins at 9 a.m. in the morning. What percentage of the steady state plasma concentration will be reached at 3 p.m. on the same day? So it would be 87%. Which of the following is a branch of pharmacology which deals with the doses of the drug? This is our definition and इसका right answer है posology. 23rd MCQ is a 30-year-old patient presented in the medical OPD with the hemolytic anemia. The history revealed that he was taking the anti-malarial drugs. He is probably suffering from which of the inherited disorders? So the right answer is glucose 6PD deficiency. ऐसे पेशेंट जिनमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है, जब वो एंटी मलेरिया ड्रग्स देते हैं तो उनके अंदर हेमोलिटिक एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज़ अ साइन दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम G6PD deficiency. The patient shows the rapidly diminishing response to the drug on the repeated administration at frequent intervals. The phenomena is explained by which of the following terms? So, the tachyphylaxis is the phenomena that shows the rapidly diminishing response to the drug. ठीक है,
अगर ऐसा फिनोमेना की बात हो जिसमें आफ्टर सम इंटरवल्स जो रिस्पॉन्स है वो कम होना शुरू हो जाए, बट रैपिडली ना हो, बट आफ्टर सम इंटरवल्स, ठीक है, तो इट शोज दैट दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ द ड्रग टॉलरेंस, ठीक है. लेकिन अगर रैपिडली होगा तो इट विल बी टैकीफाइलैक्सिस. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड इज द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज द टाइम कर्व AUC obtained by the oral administration by the area under curve after the intravenous administration of the same drug. ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन ही है, आपकी बुक से ही है. तो द राइट आंसर टू दिस MCQ is bioavailability. The alkaloids are important active principles of the drug coming from the natural plant source. ठीक है, alkaloids हैं, ये plant source होती है. Which of the following is the important feature of an alkaloid? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि the alkaloids are soluble in alcohols. So the next MCQ is, a patient is given a drug which undergoes the biotransformation by the hepatic enzymes to be converted into the polar form. ठीक है, कि एक पेशेंट है, उसको एक ऐसी ड्रग दी गई है जो कि हिपैटिक एंजाइम्स के अंदर जो है, हेपैटिक एंजाइम्स के थ्रू उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती इन द फेज़ 1 हेपैटिक मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व इन इट्स कन्वर्जन इनटू द पोलर फॉर्म. ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म है और ये फेज़ 1 है, तो दैट शोज़ दैट द राइट आंसर वुड बी हाइड्रोलिसिस. The 46-year-old patient with a history of myocardial infarction is prescribed a drug which has zero order kinetics. The drug possesses which of the following properties? Okay. कि एक पेशेंट है, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और उसको आपने एक ऐसी ड्रग दी है जिसकी ज़ीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. ठीक है, तो इट्स हाफ लाइफ चेंजिंग्स आफ्टर द हाई डोजेस. ठीक है, अगर हम डोज इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसकी हाफ लाइफ है वो चेंज होती जाएगी. द ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग एंड द इफेक्ट इज अचीव. ठीक है, कि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स एक ऐसा शोज होता है कि आपने डोज ऑफ द ड्रग कितनी डोज दी है और उसके बाद डोज देने के बाद उसके अंदर क्या इफेक्ट अचीव हुआ है. तो इन द presence of the competitive agonist, the dose response curve of the agonist shifted according to the which of the following statements. तो जो competitive agonist होता है वो क्या होता है कि उसकी ड्रग की एक्चुअल प्लेस पे आके लग जाता है. ठीक है, और उसके अंदर एंटागोनिस्ट मीन्स कि उसके जो इफेक्ट होता है एक ड्रग का उससे ऑपोजिटली वर्क करना शुरू कर देता है. ठीक है, इन द नेगेटिव वे. तो उसके अंदर क्या होगा कि जो इफेक्ट है वो किस तरफ जाएगा, इन्होंने ये पूछा हुआ है. तो द राइट आंसर विल बी टू द राइट विद नो लॉस ऑफ द एफिकेसी. 30th MCQ is, the drug produces its maximum effect and relieves the pain. The maximum effect achieved by the drug is a measure of which of the following terms? तो द राइट आंसर इज़ एफिकेसी. द एफिकेसी शोज़ कि जो ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट कितना है. ठीक है, और मतलब पेन को रिलीव करने के लिए कितना इफेक्ट होता है, कितनी एफिशिएंट है ड्रग इन रिड्यूसिंग द पेन. 31th, द ड्रग ए हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ द 10 hours. ठीक है, आपके पास एक ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ है 10 hours. 10 hours के बाद वो अपनी हाफ कॉन्सेंट्रेशन में चली जाएगी. If it is administered by the continuous IV infusion to a patient, how long the drug A to take reach 75% of the steady state condition? ठीक है, कि अगर आपने ड्रग IV दी है तो वो 75% ऑफ इट steady state condition में कब तक पहुंच जाएगी. तो the right answer will be 20 hours. Mr. Shakil came in the dental OPD with the pain in the right upper molar tooth. He was given a drug which has bioavailability of 100%. So दिस इज़ अ हिंट कि जब हम IV ड्रग को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो तब हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो ड्रग हेपाटिक सर्कुलेशन के में थ्रू पास नहीं करती है. अगर हम ओरली देते हैं तो फर्स्ट इट पास टू द हेपाटिक सर्कुलेशन एंड देन इट गोज टू द ब्लड, बट इन IV ड्रग इन्फ्यूजन्स वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, हेंस द बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100%. The patient develops anaphylactic shock after the penicillin injection. आपने penicillin injection दी और एज अ रिजल्ट क्या हुआ है कि एक पेशेंट आपके पास आया, उसको anaphylactic shock हो गया. He is given adrenaline which restores BP and reverses the bronchoconstriction reduces by the histamine. ठीक है, कि हिस्टामिन जो है वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करती है, तो आपने एड्रेनालिन दिया टू रिवर्स द इफेक्ट्स. तो ये किस टाइप का एंटागोनिज्म होगा, तो इट बी फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. ठीक है, because it's a physiological properties of the adrenaline and the histamine are totally antagonist to each other. To calculate the loading dose of the drug,
ठीक है, लोडिंग डोज एक ड्रग की कैलकुलेट करने के लिए। अब जब आपको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पता है तो विच ऑफ द फिनोमेना विच नीड टू नो द राइट आंसर वुड बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. So the 35th MCQ is the drug undergoes both the pharmacokinetic and the pharmacodynamic changes to become active. The pharmacodynamic properties of the drug is which of the following. ठीक है, तो इस MCQ के लिए there is a hint कि pharmacodynamic है. ठीक है, तो इस पर D आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि effect that means that it shows that the effect of the drug to the body. ठीक है, और pharmacokinetics टोटली इससे ऑपोजिट होगा, तो effect of the body on the drugs. तो फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का पूछा हुआ है, तो द राइट आंसर विल बी द स्टडी ऑफ द ड्रग्स ऑन द सेलुलर बॉडी सिस्टम्स. सो द नेक्स्ट MCQ इज द लिपिड soluble drugs क्रॉस द membrane at the rate that is function of their concentration gradient across the membrane and lipid water partition coefficient of the drug. Which of the following term can be used to define this mechanism? ठीक है, तो क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन का पूछा हुआ, तो द राइट आंसर विल बी सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, अगर ATP की बात होगी तो दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट.